अधूरा तर्पण, करोड़ों पिताओं के लिए बड़ी चेतावनी। आखिर क्यों एक बेटे ने अपने ही पिता पर चला दी गोली। अपराध शास्त्र की दृष्टि से एक पुत्र द्वारा अपने पिता की हत्या करना एक अत्यंत दिल दहला देने वाला अपराध है, लेकिन इस हिंसा की जड़ें अक्सर एक विशाली सामाजिक स्थिति में छिपी होती है। जब एक महत्वाकांक्षी पिता अपनी संतान को एक स्वतंत्र इंसान के बजाय अपने अहंकार के विस्तार या अपने व्यवसाय की एक संपत्ति के रूप में जब देखने लगता है, तो संघर्ष का बीज वहीं बो दिया जाता है। बंदूक के डर या जबरदस्ती से किसी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध डॉक्टर बनाना या व्यवसाय संभालने के लिए मजबूर करना परवरिश नहीं, बल्कि भावनात्मक गुलामी का एक रूप है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण जो है वो वस्तु के रूप में संतान। समाज शास्त्र के संदर्भ में हमें अपने समाज के एथोस यानी नैतिक चरित्र को समझने की आवश्यकता है। आज हम अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को भी एक वस्तु, एक भौतिक वस्तु की तरह नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को उनका स्वधर्म, उनकी रुचि, उनकी अपनी प्रकृति और इच्छा उनसे छीन लेते हैं, तो हम समाज में एक ऐसे पतन की ओर उन्हें धकेल रहे होते हैं जहां घर एक शरणस्थली के बजाय पिंजरा बन जाता है। सनातन धर्म और आध्यात्मिक संतुलन। सनातन धर्म में पिता और पुत्र का संबंध केवल खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक पवित्र सामाजिक मर्यादा माना गया है। श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठान केवल मृत्यु के बाद की रस्म नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों के बीच संतुलन और सम्मान बनाए रखने का माध्यम है। ये परंपराएं हमें एक बहुत ही गहरा सत्य सिखाती हैं। एक दुखी, अपमानित और शोषित संतान अपने पूर्वजों के लिए कभी भी शांतिपूर्ण तर्पण नहीं कर सकती। आत्मा की शांति और परिवार की विरासत का फलना फूलना इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में पिता और पुत्र के बीच प्रेम और आपसी सम्मान का रिश्ता कैसा है। यदि हम अपने बच्चों को प्रेरणा के बजाय शक्ति और भय के बल पर शिक्षित करेंगे, तो हम भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे आघात को जन्म दे रहे हैं जिसे कोई भी अनुष्ठान आसानी से नहीं भर सकता। आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी जड़ें न भूलें। आइए नैतिकता और संस्कार से युक्त समाज के निर्माण के लिए तर्पण रस का हिस्सा बने। याद रखिए, जड़ें मजबूत होंगी तभी भविष्य सुरक्षित होगा। धन्यवाद।